हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली थी। यहां अगर मैं छोटी सी बात आपके साथ कहूं तो देखो, जो भी आपके पास एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे केवीएस का हो और चाहे आपके पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, ठीक है, थ्योरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, थ्योरी लगभग आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। लेकिन जब आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, तो आपके लिए थ्योरी की वैल्यू रह जाती है मेरे अकॉर्डिंग ओनली 20%। क्यों? क्योंकि हमेशा आपके सामने क्या आएंगे, लगभग क्वेश्चन जो अपना पैटर्न है, आरपीएससी का है, केवीएस का है, एनवीएस का है, कुछ कुछ एग्जाम अलग होते हैं। जैसे एचपीएससी है तो उसका जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, तो ऐसे जो एग्जाम है जहां सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, वहां एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उस थ्योरी की कीमत मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 20% रह जाती है। अगर तुम कंप्लीट कीमत 100% मानो तो ठीक है, 20% थ्योरी की वैल्यू रह गई। आपने अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके बाद इतना डेरिवेशन किस कॉन्सेप्ट से वो चीज आई है, मेरे अकॉर्डिंग वो इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद आपके लिए मैटर करते हैं एमसीक्यू। याद रखना, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं भूलने। फॉर्मूला कैसे आया था वो चाहे भूल जाओ, फॉर्मूले सारे याद रखो, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि पीक, कुछ ना पीक कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे कि मतलब मान लो लेंज का जो नियम है वो क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। ठीक है, पर जैसे कि मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला वो इतना मैटर नहीं करता। ठीक है ना, तो उसके बाद आपके लिए क्या रह जाती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैटर करती है। और थोड़े से अगर मोटिवेशन की बात करें तो देखो, मोटिवेशन कभी भी आपको, मोटिवेशन से आप कोई चीज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मोटिवेशन से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पर ये चल रहा है, रेगुलर में वीडियो डाल पा रहा हूं, तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। तो आप किसी की भी तैयारी शुरू करते हो या कोई भी नया काम शुरू करते हो, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो मोटिवेशन के बिहाफ पे, उसके दम पे स्टार्ट कर सकते हो। पर आप मोटिवेशन के बिहाफ पे उसको कभी फिनिश नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते। वहां आपको क्या चाहिएगा, हमेशा और हमेशा डिसिप्लिन चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, डिसिप्लिन का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बदलें, लापरवाही ना बरतें डिसिप्लिन को लेके। अनुशासन ही अंतिम कुंजी है सफलता की। तो देखो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter is। क्या कह रहा है, देखो, एक कंडक्टिंग करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी आपको 0.04 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जब डिस्कस किया था, तो वहां पे बी और एच में कंफ्यूजन चलता था ना, एच अप्लाइड है और बी क्या है, टोटल वाला मैग्नेटिक फील्ड है। पर जब आप उस चैप्टर से बाहर आते हो तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, एच नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हर जगह आपको क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, एच नहीं मिलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग। श्रिंकिंग मतलब रेडियस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कितना है चेंज, डी आर बटा डी टी 2 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। एसआई में लिखो इसको, एसआई में नहीं है ये, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। आगे देखो, इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। आर के दे दी, आर दे दी 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻² मीटर। तो देखो, ई निकालना है, ई क्या होता है, d5 बटा dt। अगर मैं बात करूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, वैसे बात करोगे तो माइनस आ जाएगा, और इसका मान क्या होगा, फाई का मान b गुणा पाई आर स्क्वायर dt। इसका डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो b बाहर आ जाएगा, पाई भी यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा। क्या बच गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बटा dt। आर स्क्वायर का क्या होगा, b पाई 2r dr बटा dt। dr बटा dt का मान आपके पास, b का मान है 0.04 इंटू पाई का मान 3.14, 2 का मान 2, r का मान 2 गुणा 10⁻², और डी आर बटा डी टी का मान 2 गुणा 10⁻³ इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने पाई का मान नहीं लिखा, देखो पाई है इसके अंदर, तो पाई को पाई रख दो यहाँ पे। ठीक है, सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार क्या होता है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता जिसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है, चाहे आपका मैग्नेट मूव करे और चाहे आपका जो कोइल आपकी वो मूव करे, दोनों के मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा तो आपके पास क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। बाकी तो सब ऐसे ही है, केवल मैग्नेट मूव करनी चाहिए, ओनली कोइल मूव करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी मूव करे अपना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पे, बी रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of n turns of area cross section A held with its plane parallel to the field B। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, देखो ये n है ये s है, ध्यान से देखना आगे। n turns of area cross section A held with its plane, इसका जो प्लेन है वो क्या है, इसका प्लेन का है, जैसे ये कुंडली है, मान लो मेरे पास ये कुंडली है ना, इसका प्लेन कौन सा होगा, ये वाला होगा, समझ रहे हो ना। जैसे ये कुंडली है तो इसका प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन है। इसका जो प्लेन है वो क्या है, तुम्हारे पास जो बी है उसके पैरेलल है, पैरेलल कर दिया। अब क्या पूछा है, फ्लक्स क्या होगा, देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। कोस थीटा मतलब कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, आपका जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर होगा, जो लूप है ना इसका एरिया वेक्टर होगा। वो एरिया वेक्टर क्या होता है, इससे हमेशा लंबवत होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो इसका एरिया वेक्टर कहां गया, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बन गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो थीटा क्या आ गया 90। तो बी ए कोस 90, कोस 0, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये कितना बनेगा 0। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कोइल ऑफ 40 टर्न्स एंड एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सडनली रिमूव्ड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड। इतने टर्न थे, इतना एरिया था, इसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ए चार्ज ऑफ दिस फ्लोज इनटू द कोइल। जो आपके पास डेल क्यू है, कितना चार्ज फ्लो हो गया, इसने बताया, देखो हटाते कितना चार्ज फ्लो हो गया, इतना। तो डेल क्यू का मान आपको दे दिया। आगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इज दिस, आपको रेजिस्टेंस दे दिया कितना 80 ओम। क्या बोला है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, किसका मात्रक है बी का, तो आपको बी निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। और दे रखा है, देखो ऊपर टर्न्स दे रखे हैं, एल इजिकल टू 40 और एरिया दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 गुना 10 की घात -4। आपको बी निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात, फॉर्मूला था अपने पास I बराबर डी क्यू बटा डी टी, और ये था V बटा आर, और V क्या था माइनस डी फाइव बटा डी टी, और जो डी फाइव बटा डी टी था इससे डी टी से डी टी गया। और देख लो, अब इतने टर्न थे, इतना ये था, इसको रिमूव कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड से। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, बी गुणा ये एरिया कितना है 4 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। पहले तो इतना था, बाद में रिमूव कर दिया तो बी कितना कर दिया 0, तो ये लो 0 बटा में आर आपके पास। बस हो गया क्वेश्चन। डेल क्यू का मान रख दो, अब हो जाएगा ये। डेल क्यू का मान रखो कितना है 2 गुणा 10 की घात -4 बराबर, यहाँ क्या है बी गुणा 4 गुणा 10 की घात -4 बटा आर। आर कितना है आपके पास, आर किधर है, आर दे रखा है आपको 80 ओम। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने टर्न्स थे, 40 टर्न्स थे। तो जो यहाँ फ्लक्स आएगा ना वो क्या आएगा 40 इंटू बी आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो फ्लक्स आएगा आपका वो 40 फाइव भी आएगा। ये आपको ऐसे ही मान लो 5 भी है, वो एन ए बी होता है, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो 40 दूने 80, 2 दूने 4, इससे ये गया तो 2 एकम 2, तो आंसर क्या आ गया 1 टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी पूछ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हैविंग 500 टर्न्स एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज प्लेस्ड इनिशियली परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। द कोइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई से घुमा दिया इसको 0.5 सेकंड के अंदर। द इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल इज, देखो इनिशियली क्या है तुम्हारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन मान लो इस तरीके से, और जो एरिया वेक्टर है वो अपने पास, जो कुंडली है अपने पास वो इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर इस साइड में और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड में, एरिया वेक्टर इस साइड में और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड में अपने पास। तो थीटा यहाँ पे इनिशियली क्या हो गया 0, तो यहाँ पे इनिशियली निकाल लो, φ1 कितना आ गया
बी डॉट ए, टर्न्स कितने 500, तो 500 गुणा बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास 3 गुणा 10 की घात -5 इंटू ए कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई रख दो, आर स्क्वायर 10 है तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की घात -4। ये क्या आपके पास इनिशियली वो आ गया, फ्लक्स आ गया। उसके बाद क्या कहा 2 पाई से घुमा दिया उसको, कितने से घुमा दिया 2 पाई से घुमा दिया। पहले एंगल कितना था, पहले एंगल था आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0। अब उसको क्या किया 2 पाई से घुमा दिया, ठीक कितना कर दिया 2 पाई से घुमा दिया। तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी एक बार मैक्सिमम होगी एक बार मिनिमम होगी, तो चेंज कितना हो गया थीटा कितना हो जाएगा, एक बार -1। मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हो तुम, तो कितना चेंज हुआ फ्लक्स, फ्लक्स देखी थीटा देख लो कितना हो गया, वहां पे 0 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाओगे तो बीच में क्या आएगा पाई भी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनी 5 और मिनिमम कितने बनी -5 कह सकते हो तुम। तो ये अपने पास आएगा कोस 180 वो आएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। तो टोटल जो 5 में चेंज हो गया वो कितना हो गया 5 माइनस का 5 ये आप कह दो 2 ठीक है। तो अब आप निकालो जो क्या निकालना है आपको आई, तो आई बराबर क्या होगा ई बटा आर, और ई क्या होगा d5 बटा dt डिवाइड बाय आर। तो यहां देखो जो d5 है उसका मान कितना है 2 इंटू 5 बटा आर इंटू dt। अब देखो 2 बटा आर का मान कितना है आपके पास, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को 2 ओम, 5 ये रहा, वैल्यू पुट करो 500 3 गुणा 10 की घात -5 गुणा पाई गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 की घात -4 और डिवाइड बाय dt। टाइम में चेंज कितना है 0.5 सेकेंड। इसको सोल्व करो कितना आएगा, 2 से 2 गया और 0.5 से इसको काटोगे तो 1000 और आ गया, तो यहाँ 1000 और ये 5 से 5 गया। अब देख लो मिली बनाओगे इसको तो ये आ गया 0.3 इंटू 3, तो ये कितना बन गया 0.9 के लगभग आ गया। तो आपका जो करंट थी वो कितनी आ गई, लगभग 1 मिली एम्पियर आ गई। समझे कि आप जब आप एक वर्टिकल डायमीटर बाय एन एंगल ऑफ 2 पाई इन 0.5 सेकेंड, आपने जितना भी था ना उसको आपने घुमा दिया, क्या कर दिया घुमा दिया आपने, उससे क्या हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक जाएगा। मैक्सिमम कितनी जा रही थी 5, मिनिमम कितनी जाएगी -5। क्यों, क्योंकि एक केस में थीटा 0 एक केस में थीटा 180, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। इतनी वेलोसिटी वो क्या करता है मूव करता है। इसमें देखो मीटर और मिनट में है, तो आपको जो वेलोसिटी है वो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी यूज लेंगे तो। परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर इज दिस, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इन टेस्ला, तो फील्ड कितना होगा। देखो अगर परपेंडिकुलर भाग रहा है तो वहां जो ई होता है वो कितना आया था BLV आया था, अपने को निकालना क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा E बटा L इंटू वी। ई आपके पास है क्या ये रहा, L आपके पास है क्या लेंथ ये रही 50 सेंटीमीटर 10 की घात -2, V कितना है ये रहा, मीटर प्रति मिनट है तो मीटर प्रति सेकंड कर दो, 60 का भाग दे दो, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60 5 300 और 5 5 25 तो 250, 250 में 10 की घात -2 गई 2.5, तो 2 बटा 2.5 25 8 है 200, तो ये लगभग 0.8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस, इतनी रेडियस है सर्कुलर लूप की, लाइज पैरेलल टू ए मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस दिस। एक छोटा सर्कुलर लूप है वो एक बड़े सर्कुलर लूप के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है 0.3 है, और जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस कितनी है 20 है, दोनों सेंटीमीटर में ही है। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप, इसका जो सेंटर है वो क्या है इसके एक्सिस पे है, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोन थ्रू द स्मॉलर लूप, अगर इसमें से करंट कितनी फ्लो करा दी अपने 2 एम्पियर फ्लो करा दी, ठीक है।
देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप, अगर इसके अंदर से 2 एम्पियर फ्लो कराओगे तो इस ये जो लूप है अपने पास जो सेकंड लूप है इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना आएगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। दोबारा देखो, छोटा लूप है उसकी त्रिज्या क्या है 0.3, बड़े लूप के 20 सेंटीमीटर, छोटे वाला लूप है उसका सेंटर जो है वो बड़े वाले लूप के एक्सिस के ऊपर स्थित है, और जो छोटा वाला लूप है इसमें अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी जाए तो बड़े वाले लूप से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, इसके कारण इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कितना आएगा, B बराबर म्यू नोट I2, इसको मान लेता हूं I1, यहां क्या आएगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या आएगी I2, तो म्यू नोट I2 अपॉन म्यू नोट I अपॉन 2R, ऐसे कुछ होता है ना, तो ये आएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा R स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ये फॉर्मूला होता है इससे इसके अक्ष के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, इसकी त्रिज्या कैपिटल R और ये जो दूरी है वो x, तो म्यू नोट I2 R स्क्वायर 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना, तो इसके सेंटर के ऊपर फ्लक्स कितना हो जाएगा, म्यू नोट I1 R स्क्वायर 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2, तो इंटू क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इतना आ गया, इंटू इसका एरिया आ जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपके पास φ1 आ गया। जो φ1 है वो आया किसकी वजह से, m इंटू I2 की वजह से, किसकी वजह से, देखो ये I2 है, यहाँ पे I1 गलती से लिख दिया है ना, तो ये I2 है, तो m इंटू I2 यही तो होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यही तो होता है अपने पास, तो I2 आ गया, इससे आप m का मान निकालो, I2 से I2 गया, बाकी मान लिखो और m का मान निकालो, तो m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा यहाँ से म्यू नोट R स्क्वायर पाई R स्क्वायर, म्यू नोट का मान 4 गुणा 10 4 पाई गुणा 10 की घात -7, तो म्यू नोट का मान ये रख दोगी, कैपिटल R का मान 20 सेंटीमीटर, पाई का पाई, स्मॉल r का मान 0.3 सेंटीमीटर, और क्या है 2 R स्क्वायर, R का मान अपने पास 20 सेंटीमीटर और एक्स स्क्वायर, एक्स की दूरी कितनी है फिर से 15, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, m आ गया, m आ गया, तो अब आप क्या निकाल सकते हो, φ2 निकाल सकते हो, φ क्या आएगा m इंटू I1, I1 का मान आपको दे रखा है, m का मान आप पुट कर दो, m का मान क्या है म्यू नोट R स्क्वायर पाई इंटू R स्क्वायर बटा 2 गुणा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये है ना m का मान, ठीक है जी यही है, इंटू I1 का मान भी आपको दे रखा है, सारे मान इसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा, म्यू नोट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, R कितना है बड़े वाले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 20 गुणा 10 की घात -2 स्क्वायर है, तो 20 गुणा 10 की घात -2 दोबारा है, पाई का मान 3.14 गुणा R स्क्वायर, छोटा वाला जो R है कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करोगे 0.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की घात -4, और I1 पहले में करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर डिवाइड बाय 2 गुणा बड़े वाले की त्रिज्या 20, बड़े वाले की त्रिज्या 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 प्लस एक्स क्या है 15 है दूरी, तो 15 225 गुणा 10 की घात -4 और इस पूरे की पावर 3/2, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास सेकंड जो लूप होगा इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, जो किसके कारण उत्पन्न हुआ होगा, पहले लूप में करंट I1 फ्लो होने पर लूप उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, अन्योन्य प्रेरण का लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू ए मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। 2 रेलवे ट्रैक है, 2 रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड टू ए मिली वोल्ट मीटर, इसके बीच में क्या लगा दिया, एक मिली वोल्ट मीटर लगा दिया आपका, ओके। विच इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स, वोल्ट मीटर ऐसे नहीं लगेगा, इसके पैरेलल में लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, 180 से इधर भाग रही है ट्रेन, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, तो ये क्या हो गया 180, ये मीटर आ जाएंगे 1000 और ये हो जाएंगे 3600, 2 0 से 2 0 हो गए और काटोगे तो
18 एकम 18, तो ये 10 हो गए, ये 100 हो गए, 18 दूनी 36, ये आ गए 50, 5/18, तो 5/18, 18 से 18 गए 10, 10 5 50, ठीक है। कितनी स्पीड आ गई? 50 मीटर प्रति सेकंड की दर से ट्रेन इसकी ओर भाग रही है अलोंग द ट्रैक। गिवन दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे दिया कितना, 0.2 गुणा 10⁻⁴, एंड द रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, जो दूरी है इनके बीच में की जो एल है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। यही केस बन गया, बी दे रखा है, ये एल है और ये वी भागेगा इधर, तो अपने पास क्या निकालना है अपने को, वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछा है, क्या आ जाएगा, बीएलवी, बीएलवी आ जाएगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो बीएलवी आएगा। ये बी का मान रख देना, ये वाला बी का मान रख दो, एल का मान रख दो और वी का मान रख दो 50 मीटर प्रति सेकंड, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा ही कर दो ना, 50 दूने 100, 1 0 गई 10, 10 की -3 मतलब मिली वोल्ट, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर, एक डिस्क है उसको क्या कर दिया, घुमा दिया सेंटर के अबाउट विद 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब किसका मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओके। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1, टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और कैसे है कि जो प्लेन है ना इसका वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे इस तरीके से है, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर है। अब इसको घुमा रहे हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द रेडियस ऑफ डिस्क इज, कितना आएगा इंड्यूस्ड, ई कितना आएगा, फॉर्मूला निकाला था ना, कितना निकल जाएगा 1/2, मान लो नहीं आता तो कैसे निकलेगा, डेली कितना आया था, बीएलवी, बी वी बराबर ओमेगा आर, बी एल कितना था, डीएल था, इसका एल लगा के वी को क्या लिखा था, एल आर, आर ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आएगा 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा 1/2 बी ओमेगा आर का स्क्वायर, तो इसमें मान रखो और अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दो, निकालो, ये फॉर्मूला है जो आपको चैप्टर में लिखा है, ठीक है, थ्योरी में लिखवा दिया गया है। तो ये कितना आएगा 1/2 बी ओमेगा आर का स्क्वायर, लिखो वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी की वैल्यू है 0.1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 रेवोल्यूशन, तो 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, और क्या चाहिए, ओमेगा भी आ गया, आर स्क्वायर चाहिए, आर कितना है, रेडियस ऑफ डिस्क कुछ दे रखी है क्या, रेडियस 0.1, तो यहां आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01, इसको सोल्व कर देना तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, ओके। पाई का मान कुछ रख नहीं दिखा तो इसको पाई कर दो, सोल्व भी करना है सोल्व भी कर दो, इससे ये गया तो ये इससे ये गया, कितना है 0.01 पाई, बस हो गया क्वेश्चन, 0.01 पाई, ये लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ दिस, इतनी करंट कैरी कर रहा है और इतना लंबा करंट कंडक्टर है, एल ये दे रखा है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ दिस, पावर का फॉर्मूला निकाला था तुम्हें याद हो तो, याद नहीं है तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी आपको पता है ही, एफ क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, लिखवाया था ना मैंने नोट्स में, देखो क्या फॉर्मूला था, पी का फॉर्मूला लिखाया था एक, ये देखो पी का फॉर्मूला बी एल वी स्क्वायर बटा आर, बी एल वी बटा आर, बी एल वी सबका स्क्वायर बटा आर। अब यहां क्या निकालना है अपने को, क्या पूछा है,
मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड, पावर पूछी है, निकाल देंगे। बी है क्या अपने पास, ये रहा। एल है क्या, ये रहा। वी है क्या, ये रहा। आर है क्या, आर नहीं है, क्या दे रखी है, करंट दे रखी है अपने को। तो कैसे निकालोगे, आर है अपने पास, ई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, ई बराबर क्या होगा, आई इंटू का आर। तो आप आर बराबर क्या रख सकते हो, ई बट्टे का आई। तो आर बराबर क्या रख दोगे यहाँ पे, ई बट्टे का आई। और ई क्या था, बी एल वी। तो बी एल वी से बी एल वी गया, ये क्या बन गया, बी एल वी इंटू का आई। तो लिखो बी एल वी इंटू का आई। अरे तो पी बराबर क्या होगा, वी आई। वी का मान बी एल वी और आई का आई, तो बी एल वी इंटू आई लिख दो। बी कितना है 1.25 गुणा 10 की घात -3 और एल, एल अपने पास 0.1। बी एल वी कितना है 1, बी एल वी इंटू आई, आई कितना है 50। तो कर दो, ये हो गया 10 की घात -4 और 25 5 125 5 625। तो ये देखो लगभग ऐसे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करूं क्या सोल्व, देखो ये मिली पहुंच गया तो मिली तो आएगा, ठीक है। और 0.1 इससे काट दिया, 5 इंटू ये तो 6.25 मिली, तो 6.25 मिली, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर कोइल हैज ए स्लाइडिंग कनेक्टर PQ ऑफ लेंथ L and resistance R ohm and it is moving with a speed V as shown. The setup is placed in a uniform magnetic field going into the plane of the paper. The three current I1, I2, I3. कुछ इस तरीके का सेटअप है जहां पे ये R है, ये R रेजिस्टेंस है, ये भी R रेजिस्टेंस है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है और ये I जाके आगे दो भागों में बंट गई, यहाँ I1 I2 चली गई और यहाँ I1 चली गई। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, तीनों करंट के मान बताने हैं। और जब इसका ये जो पार्ट है वो कैसे कर रहा है, V वेग से मूव कर रहा है, तो कैसे निकालोगे, देखो इस डायग्राम को आप इस तरीके से बनाओ। मूव तो ये वाला पार्ट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट मूव कर लेगा। इसके बाद ये आगे कैसे जुड़ा हुआ है, ये एक आर इधर है, एक आर इधर है, तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें एक में I1 चली जाएगी, एक में I2 चली जाएगी। मूव तो ये वाला पार्ट कर रहा है, तो इससे जो करंट निकल रही है वो आई और बस। तो अब देखो ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो जो आई आएगी वो कितनी आएगी, देखो आई बराबर क्या आएगा, V बटा आर। V कितना है, E बटा आर डैश। टोटल आर निकालो इसका, इसका आर, इसका आर, इसका आर, पूरे सर्किट का आर निकाल दो ना कॉमन। कैसे निकालोगे, आर और आर पैरेलल में, तो कितना बनेगा R/2 प्लस आर, तो 3R/2, तो ये आ गया 3R/2। ई क्या है, BLV, सिंपली कितना है BLV, तो ये आ गया 2/3 BLV। इतनी करंट किसमें फ्लो होगी, आई इतनी होगी। आई कितना है BLV, ये रहा इतना है, और कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, और ये दोनों में जाके अब क्या हो जाएगी, आधी आधी बंट जाएगी क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल, तो ये दोनों में बंट गई। ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सिमिलर सर्कुलर लूप कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। ऑन मूविंग द कोइल फर्दर अपार्ट, और बढ़ाने पे उनको खींचोगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्टिव लगेगा। अट्रैक्टिव लगेगा मतलब अट्रैक्टिव कब लगता है, जब सेम क्या होती हो, सेम डायरेक्शन में करंट फॉलो रही हो। ठीक है, तो दोनों में करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात समझे, टू सिमिलर सर्कुलर लूप कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के अंदर इक्वल करंट वेरी है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऑन मूविंग द कोइल्स फर्दर बाद, इनको अपार्ट करोगे ना तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहेगी, विरोध करेगी। पहले कैसे थी, सेम डायरेक्शन में थे ना, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, तो दोनों में एक साथ बढ़ेगी। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए सर्कुलर कोइल ऑफ मीन रेडियस दिस, एक सर्कुलर कोइल की जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, हैविंग 4000 टर्न्स, इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ दिस पर मिनट, इतने से उसको घुमा दिया। रेवोल्यूशन पर मिनट, बेटा ये मतलब क्या है, एफ है, 1800 रेवोल्यूशन प्रति मिनट। इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1800 और रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन, मिनट को सेकंड में करो तो 60 का भाग, तो 0 से 0 गया, 6 3 18, तो एफ बराबर कितना आ गया, 30। ओके, ये यूज लेंगे बाद में। इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया,
0.5 गोस। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल विल बी, क्या हो जाएगा ई, कुछ है ही नहीं है तो माइनस का d5 बटा dt, काफी इजी क्वेश्चन आ गया। तो अपने पास n कितना है 4000 फेरे हैं और एरिया कितना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पाई गुणा r का स्क्वायर, r कितना है अपने पास, अरे 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 याद करो, कुंडली के अंदर ऐसा केस था तो ई कितना आया था एन ए बी फ्लक्स हो गया इंटू एन आ गया, और साइड में क्या आएगा कोस थीटा, उसका क्या डेरिवेटिव तो आया क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था ओमेगा टी, तो आगे क्या आएगा ओमेगा ओमेगा, और इसका मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा गुणा में साइन ओमेगा टी है, मैक्सिमम मान कितना आ जाएगा इसका मान 1 कर दो, तो ये आ जाएगा ओमेगा एन ए बी। ये क्या आ गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। यहां से भी आ जाता साइन कोस लिखोगे उसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन बनेगा, ओमेगा आगे आएगा, बस इसका मान लिख दो, ओमेगा का मान 2 पाई, एफ का मान 30, एन का मान 4000, ए का मान 7 है, तो पाई गुणा आर स्क्वायर 7 49 गुणा 10⁻⁴, ए आ गया गुणा बी 0.5 कोस, वैल्यू पुट कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे 1 कट जाएगा 0.4 आ जाएगा, इससे 1.6 आ जाएगा, ये 16 बन जाए 80 आ जाएगा, तो 0.8 हो गया, और पाई 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 स्क्वायर आ गया 30 दूने 60 आ गया, और ये 0.8 आ गया, तो ये आ गया 58 पाई स्क्वायर। और तो क्या है, और तो क्या होगा पाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई एफ आ गया। गोस को शायद चेंज करना पड़ेगा टेस्ला में, गोस को शायद चेंज करना पड़ेगा टेस्ला में अपने पास। अब गोस को टेस्ला में चेंज कैसे करेंगे, एक गोस में कितना होता है 10⁻7 होता है शायद, देखने दो। (0.5 गोस है ना, तो ये बनेगा 10⁻⁴। कितना बनेगा गोस है ना, एक गोस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, ये डाटा तुम्हें दिया हुआ आएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो यहाँ गुणा में क्या रहेगा 10⁻⁴ हो रहेगा, कितना 10⁻⁴, 10⁻⁴। अब इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 3 9 1 10, तो ये लगभग बनेगा 580, 10⁻⁴ का भाग दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 3 9 1 10, तो 580 10⁻⁴, तो ये 0.58 नहीं, पाई का स्क्वायर है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई गलती होगी देख लो, 3 40 कितना कैसे काटा था 10⁻⁴, तो 0.4 बचा था, और 0.4 को 4 से किया था, 4 और किधर है 0.4 को 4 नहीं था, ये 49 था, यहाँ गलती हुई है, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को ढंग से कर लेना, 2 पाई इंटू 30 गुणा 4000 गुणा पाई गुणा 49 गुणा 10⁻⁴ गुणा 10⁻⁴, इसको सोल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ 300 A rectangular coil of 300 tons has an average area of इतना, इसका एवरेज एरिया कितना है, इतना है, आपको एरिया दे रखा है A बराबर 25 इंटू 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴। द कोइल रोटेट्स विद ए स्पीड ऑफ दिस साइकिल पर सेकेंड, तो आपको F कितना दे रखा है 50 दे रखा है। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 4 गुणा 10⁻²। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड द पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई निकालना है। एन भी दे रखा है आपको कितना 300 टर्न्स, और सब कुछ दे रखा है, तो ई निकालना है, तो ई कितना हो जाएगा ओमेगा एन ए बी, एन का मान है, ए का मान है, बी का मान है, ओमेगा का मान भी है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई एफ गुणा एन गुणा ए गुणा बी, सारे के सारे मान पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ दिस, लेंथ इतनी है, मूव्स एट ए स्पीड ऑफ दिस, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, लेंथ ये दे दी, स्पीड इसको ये दे दी। व्हेन द कंडक्टर मेक्स एन एंगल दिस, इतना एंगल बनाता है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रहा है, ये बी की वैल्यू दी हुई है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, याद करो एफ क्या था, एफ था अपने पास क्यू वी बी, मैं फॉर्मूला निकालने की ट्राई कर रहा हूं, क्यू वी बी, एफ क्या होता है क्यू इंटू का ई, तो यहां हो जाएगा क्यू एम इंटू का बी, वैसे छोड़ो, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए ना, कितना आएगा बी एल वी साइन थीटा, कितना आता है बी एल वी साइन थीटा आता है, लंबवत होता है तो 90 हो जाता है ना, लंबा 90 हो जाता है तो ये अपने पास 1 होता है, अगर 90 नहीं है तो ये कितना होगा बी एल वी साइन थीटा, साइन कितना है 30, तो अपने पास सारे मान रख दो, बी का मान आपके पास है ये रहा, एल का मान ये रहा, वी का मान ये रहा, साइन थीटा साइन 30 ये रहा, तो साइन 30 का मान 1/2, सारे मान रखो आप यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी एल वी का मान रख दो, बी का मान रख दो, एल का मान रख दो, वी का मान रख दो, साइन 30 का मान 1/2 रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 500 टर्न, एक लॉन्ग सोलेनोइड, इसमें टर्न कितने इतने हैं, व्हेन ए करंट ऑफ दिस एम्पियर पास थ्रू इट द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड, ईच टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो कितना है, इतना है। देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉइल इज, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉइल इज निकालो, एल कितना आएगा, एल निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालोगे एल, फ्लक्स दे रखा है तो आपको फ्लक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, फाई बराबर क्या होगा एल गुणा आई होगा, फाई का मान एक से टर्न इतना है, एक से रिलेटेड इतना है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इतना एन फाई, तो एन का मान 500 फेरे, फ्लक्स 4 गुणा 10 की घात -3, एल का मान निकालना है, आई का मान 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा ये, काटो इसको, एल हो जाएगा तो सीधा ही 2 दूने 4, ये आ गया 1000, तो ये बचा 1 हेनरी, एल कितना आ गया 1 हेनरी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सोलेनोइड हैज टर्न्स इतने, वाउंड पर यूनिट लेंथ ऑफ 0 पॉइंट, वाउंड ओवर ए लेंथ ऑफ दिस, ये टर्न्स है ये लेंथ है, द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज, एरिया इतना दे दिया, अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन ए कोइल ऑफ दिस टर्न्स इज बाउंड, इसके सेंटर पे इतने टर्न्स की एक कोइल बाउंड कर दी, इफ एन इनिशियल करंट ऑफ दिस इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड इन 0.25 सेकंड, रिवर्स कर दी मतलब पहले 2 थी अब रिवर्स कर दी, अब कितनी कर दी -2 कर दी, या कह दो विपरीत दिशा में कर दी, तो टोटल करंट में जो चेंज था वो कितना आया है 4 एम्पियर का है, कितने टाइम में आया है 0.25 में आया है, इसमें कंफ्यूज मत होना। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोइल इज, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, बताओ कितना इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, देखो अपने पास जो ई आएगा वो कितना होगा माइनस का d5 बटा dt और d बटा dt, b इंटू का a, अच्छा और n टर्न्स थे तो ये लो जी n आ जाएगा यहाँ पे, 2000 राउंड थे, 2000 राउंड तो उसके आएंगे और 300 उसके आएंगे, मेरे हिसाब से दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे, और ये क्या था b कितना होता है म्यू नॉट, देखो एक एन टर्न्स किसके आ जाएंगे, ये वाले टर्न्स तो आएंगे इसके, जो सोलेनोइड थी उसके वाले टर्न्स कहां काम आ जाएंगे, इस बी में काम आ जाएंगे, तो म्यू नॉट एन आई, वो एन क्या होता है एन बटा एल, इसको मान लो n1 और इसको मान लो n2, तो जो बाहर वाला है वो n2 है, कुंडली के अंदर खुद के राउंड कितने हैं n2 है, तो ये आ गया आपके पास n2, ये आपके पास आ गया n1, म्यू नॉट एन आई, आई में चेंज होगा तो डी आई बटा डी टी, एरिया कुंडली का क्षेत्रफल कितना है ये रहा 1.2 गुणा 10 की घात -3, सोल्व करें इसको आ जाओ, n2 कितना है 300 और वो कितना है 2000, तो कर दो 2 3 6 और 10 की घात 5, म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 और क्या है 1 बटा लेंथ 0.3 डी आई बटा डी टी, तो 4 बटा 0.25 और 1.2 गुणा 10 की घात -3, कर दें सोल्व, कर दो सोल्व, करेंगे सोल्व तो क्या बनेगा
ऊपर 100 का गुणा, ऊपर 1000 का गुणा, ये गया। और क्या है, और है 4 है, 3 है 6, 3 दूने 6, इसको इससे काटोगे 10 की घात कितनी बचेगी, माइनस का 2। और क्या है, 4 चौके 16, 16 3 48, लगभग 50 मान लो, 25 से काटोगे 2 आएगा, 2 12 24, 2.4 और 4.8, तो ये आ गया 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 2, या इसको आप कितना लिख दोगे, 48 इंटू 10 की घात माइनस 3 या 48 मिली वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कोइल इज डबल, अगर टर्न्स डबल कर दिया आपने कोइल में, विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कोइल, द सेल्फ इंडक्टेंस इज, तुम्हें याद हो तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, म्यू नॉट एन आई, एक एन सीधा था, एक एन एल बड़ा था, तो अगर आप एन सुके करोगे तो नीचे एक एल रहेगा, तो म्यू नॉट एन, दूसरा एल ऐसा आ गया, म्यू नॉट एन आई, और क्या आता है, बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई इंटू क्या होता है इसका एरिया, म्यू नॉट एन आई इंटू इसका एरिया, बस यही तो होता है इंडक्टेंस। तो ये देखो एल क्या है, एन के समानुपाती है, तो कुछ करे बिना क्या कर दिया, डबल कर दिए टर्न्स, तो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस दिस हैज दिस टर्न्स ऑफ वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 बराबर क्या आएगा, एल आई, एन 5 बराबर एल आई आएगा, है ना, एन 5 बराबर एल आई, एन कितना है अपने पास 5 नहीं 500, पाई कितना आएगा सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r गुणा इसी का क्या आ जाएगा एरिया, ये लो ये गलती हुई थी, बराबर एल इंटू आई, आई से आई गया तो ये निकालो, आप क्या निकालो, एल निकालो, तो एल क्या आ जाएगा, आर से आर गया, तो ये कितना बन गया, एल बन गया अपने पास 500 गुणा म्यू, अब पाई का पाई, आर का आर बटा 2, आर का मान रखो कितना है 5 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस 2, तो 5 5 25, 2 काटोगे तो 5 से 5 25 दूने 50, तो 50 तो एक आ गई, और 500 मतलब 100, 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 9, और 2 गए तो 9 से 2 गए, 10 की घात माइनस 7, ठीक है। और क्या बचा है, और कुछ बचा नहीं, 3 3 9 1 10, काटोगे तो कितना आएगा 500 गुणा 10 की घात माइनस 6 बच गया, इसको 10 की घात माइनस 3 लिख दिया, फिर 10 की घात माइनस 3 लिख दिया, इसको मिली लिख दिया, तो ये आ गया 50 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा मिली हेनरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सोलेनोइड इज प्लेस्ड इनसाइड ए अनदर सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के अंदर दूसरी को रख दिया, द लेंथ ऑफ द बोथ बीइंग इक्वल कैरिंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दोनों इक्वल है और सेम मैग्नीट्यूड का करंट कैरी कर रही है, द पैरामीटर्स लाइक रेडियस एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर इन द रेशियो दिस, इतने रेशियो के अंदर है, क्या क्या, रेडियस और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के अंदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन ईच वुड बी, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ऐसी चीज है तो दोनों के लिए हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे फेरे कुछ भी करते रहो, लेंथ कुछ भी करते रहो तुम, तो वो कैसे आएगा, दोनों के लिए इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सोलेनोइड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड द रेडियस इन द सेम रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, क्या बोला है, द सोलेनोइड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड द रेडियस इन द रेशियो, लेंथ और रेडियस का रेशियो ये है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखो, क्या था, म्यू नॉट N1, सोलेनोइड थी ना, सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो N मतलब N का स्क्वायर आता है, और नीचे एक L होता है, और इनटू में एरिया होता है, तो जो L है वो समानुपाती क्या आ गया, N स्क्वायर बटा L इंटू का A, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है तो N भी नहीं चाहिए, तो L समानुपाती क्या आ गया, A पाई R स्क्वायर, तो R के स्क्वायर के समानुपाती और L के ऐसे समानुपाती है। अब देखो लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है जो 1:2 है, L1 के लिए R1 का स्क्वायर नीचे L1, L2 के लिए R2 का स्क्वायर और इसके नीचे L2। अब निकालो L1 बटा L2, R1 बटा R2 कितना दे रखा है, 1/2 तो 1/4, L1 बटा L2 1/2 तो ये 1/2, काटोगे तो कितना बच गया 1/2,
तो आंसर कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंस इज दिस, हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडक्टेंस इज। देखो इंडक्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस वाला नियम लगता है। ये तो हो गया सीरीज का, कितना आ गया L आ गया, ये दे रखा है 10। समांतर क्रम में होता है L1 L2 बटा L1 प्लस L2, ये आ जाएगा अपने पास, कितना दे रखा है 2.4 हेनरी आपको दे रखा है। ओके, अब बताना है कि ये कितना होगा, मतलब कौन सी चीज कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे, दोनों को सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, L1 प्लस L2 का मान 10 रख दोगे तो L1 L2 कितना आ जाएगा 24, तो गुणा 24 होना चाहिए। अच्छा हाँ ऐसे कर सकते हो, L1 L2 का मान 10 रखो तो यहाँ क्या आ जाएगा L1 L2 बराबर 2.4 इंटू 10 मतलब 24। तो L1 प्लस L2 जोड़ कितना आना चाहिए 10 और गुणा कितना आना चाहिए 24, तो 6 चौके 24, बात ही खत्म। तो 6 चौके 24, अंतर कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक potential energy stored in a certain inductor is this, when the current is this, the inductance of the inductor of the inductance। देखो एनर्जी कितनी होती है इंडक्टेंस से रिलेटेड 1/2 Li स्क्वायर, आपको E दे रखा है 25 मिली जूल, आपको I दे रखा है 60 मिली एम्पियर। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करोगे, L निकालोगे कितना आ गया 2E बटा I स्क्वायर बराबर कितना आ गया L, वैल्यू पुट करो 2 गुणा 25 मिली जूल बटा आई का स्क्वायर 60, तो 60 इंटू 60 मिली 10 की घात -3, 3 3 6, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एन एसी जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो पावर डेवलप्ड होगी ना वो कितनी होगी, वो होगी आई स्क्वायर आर। ये आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो आई है ना वो क्या आएगा, वो दोनों की वजह से जो रेजिस्टेंस होंगे ना इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला उसकी वजह से आएगा। तो आई बराबर वी बटा आर, यहाँ पे आर क्या आएंगे दोनों इंक्लूड होंगे, और ये जो जिस पे ड्रॉप होगी वोल्टेज या पावर वो सिर्फ क्या होगा एक्सटर्नल वाला आर होगा, मतलब वोल्टेज नहीं आप कह दो पावर जिसके ऊपर देखेंगे आप वो बाहर वाला या ओनली एक्सटर्नल वाला आर होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो लिख दो वोल्टेज है 220 है ना, आर प्लस आर है 110 है। ठीक है, इसकी स्क्वायर गुणा आर, आर कितना है 100, तो इसका मान रख 200 आप, तो ये बना 2 2 दूने 4, 4 इंटू 100 400, आंसर कितना आ गया 400। नेक्स्ट देखो, ए ट्रांसफॉर्मर रेटेड एट दिस, ट्रांसफॉर्मर इतना रेट किया गया है, इज यूज टू कनेक्ट ए 5 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन टू ए 5-240 सर्किट, द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कितना रेशियो होगा, पहले में ये दे रखा है दूसरे में दे रखा है, तो वाइंडिंग का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, वाइंडिंग का रेशियो कितना आएगा NP बटा NS, ट्रिक थी ना, वोल्टेज पहले में बटा वोल्टेज सेकेंडरी में। तो NP देखो, NP किधर है प्राइमरी वाले में, ये रहा, वो तो निकालनी है। वोल्टेज P दे रखी है आपको 5000 बटा सेकेंडरी में कितनी दे रखी है वोल्टेज 240, काट दो सोल्व कर दो, तो 24 से काटोगे तो किससे काटोगे इसको, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, बच गए 2, भाग जाएगा नहीं 0, और फिर से 0, तो 24 96, 24 8 2 बचेंगे ना तो 200, तो 24 चौके 96 नहीं 24 8 192, तो 20.8 भाग आएगा है ना, जो अनुपात होगा ना वो कितना आ जाएगा 20.8 आ जाएगा। अनुपात किसका, ये टर्न्स का अनुपात है कि कितने कितने टर्न्स है पहले और दूसरी कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ एफिशिएंसी दिस, इतनी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब पी आई नहीं पी आउट बटा पी इन इंटू 100%, ये कितनी दे रखी है आपको 90% दे रखी है, परसेंट से परसेंट काट दो, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा पी आउट बटा पी इन बराबर 0.9। आगे देखो, ड्रा एन इनपुट पावर ऑफ दिस, पी आई कितनी दे दी 4 दे दी, एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्या बोलते हैं इसको अप्लायंस कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ड्रॉज ए करंट ऑफ दिस, सेकेंडरी वाली करंट IS कितनी दे दी आपको 6 एम्पियर, और क्या बोल रखा है इनपुट पावर ऑफ दिस,
पी आई भी दे दी, कितनी 4 किलोवाट। ये लो, द इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस इज, रेजिस्टेंस निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस, या तो आप यहां से पी आउटपुट निकालो, पी इनपुट का मान रखे, फिर ये वाला यूज ले लो, यही कर लेते हैं। देखो तो पी आउटपुट कितना हो गया 0.9 इंटू पी आई, 0.9 इंटू पी आई कितना है 4 गुणा 10 की घात 3, ये आ गया। पी आई क्या होगा आई स्क्र आर, तो आई स्क्र 36, आर का मान आर, तो यहाँ से आर निकालो, 9 चौक 36, 0.36 बटा 36, 0.9 3.6, 3.6 गुणा 10 की घात 3, एक इधर काम ले लो, 36 से 36 गया तो कितना बचा 100, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 100 आपके पास। फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ना, पी एस बराबर क्या होगा आई स्क्र आर, ये क्या सेकेंडरी वाला, पी एस कैसे निकलेगा सेकेंडरी वाला, इससे निकल जाएगा है ना, पी आउटपुट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टेप एफ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट दिस वोल्ट लाइन एंड सप्लाइज ए लोड ऑफ this ampere, the ratio of the primary and the secondary windings is this, the current in the primary is, a step up transformer operates on a 230 volt line, इतने में काम करता है, and supply a load to 2 ampere, a load of 2 ampere, the ratio of the primary and the secondary windings is this, the current in the primary is, फाइनल का करंट कितना दे दिया इतना, तो तुम्हें निकालना है प्राइमरी वाले का करंट, तो रेट तुम्हें पता ही है NP बटा NI, करंट उल्टा होता है बस, तो I सेकेंडरी और I प्राइमरी, तो NP बटा NS दे रखा है 1/25, और करंट दे रखा है क्या, करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी वाला निकालना है, सेकेंडरी वाला दे रखा है 2 एम्पियर, प्राइमरी वाला निकालना है, तो IP कितना हो जाएगा 25 दूने 50, ये लो 50 ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the output voltage of a transformer connected to a 220 line is this at this, आउटपुट दे रखा है, ये आउटपुट आपके पास, ठीक है, तो ये कितना हो गया इनपुट वाला हो गया है ना। द करंट कमिंग फ्रॉम द लाइन इज, तो करंट कितनी आ रही होगी, सिंपल सी बात 100% एफिशिएंसी है ना, तो पावर इक्वल रहेगी। इसकी वोल्टेज कितनी है 220, इसमें करंट कितनी आ रही है ये पूछिए, नहीं पता आई मान लो, दूसरे में वोल्टेज कितनी है 100, करंट कितनी आ रही 2, तो आई निकाल दो, कितना हो जाएगा आई बराबर 100 गुणा 2 बटा 220, यही होगा ना। लाइन इज करंट, द करंट कमिंग फ्रॉम द लाइन इज, यही पूछा है, ठीक है करो सोल्व, 0 से 0 गया, 10 दूने 20 बटा 22, सही है क्या 100 वोल्ट 220 वोल्ट, अच्छा ये देखो 1100 वोल्ट है, 1100 है ये 100 नहीं है, 1100 है ना, तो 110 कितने 1100 करो, 1100 0 से 0 गया 22 5 110, तो 5 दूनी 10, कितनी करंट आ गई 10 एम्पियर। इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द रेशियो इज दिस, ए लेक्लांसी ईएमएफ दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, द वोल्टेज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी वुड बी, अगर रेशियो इतना है वोल्टेज इतनी है, तो ये रेशियो टर्न्स क्या हो गया डबल, तो वोल्टेज भी क्या होगी डबल, तो आंसर क्या होगा 3 वोल्ट, आंसर क्या हो जाएगा 3 वोल्ट, आंसर 3 वोल्ट नहीं होगा, क्यों, ये क्या है ट्रांसफॉर्मर है, और ये क्या है लेक्लांसी सेल है, कौन सा सेल है इधर देखो लेक्लांसी, ये कौन सी वोल्टेज देगा डीसी वोल्टेज देगा, ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करेगा, तो उत्तर क्या रहेगा 0 रहेगा। इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना, इसी के साथ अपने जो सारे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ अपने जो सारे क्वेश्चन थे वो डिस्कस हो गए हैं, लगभग 30 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन थे जो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ गए होंगे। यहाँ पे अपना जो ईएमआई पोर्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पोर्शन है वो फिनिश होता है। इससे अगला अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, खुद आगे बढ़ें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।